नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रेखा चौहान आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 3 वाह रे हमदर्द बताने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में महाराष्ट्र के अकोला में हुआ। ये एक कुशल हास्य व्यंग्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं। इन्होंने हास्य व्यंग्य परक गद्य लेखन के साथ हास्य कविताओं की भी रचना की है। अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कविताओं की प्रस्तुति करने की कला में इन्हें महारत हासिल है। समाज में घटित घटनाओं को हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कला में ये पारंगत हैं। चलते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। हंसी के घर आईने हास्य व्यंग्य है। आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह। चलते हैं इस पाठ की प्रस्तावना की ओर। वाह रे हमदर्द इस हास्य व्यंग्य निबंध के माध्यम से लेखक घनश्याम अग्रवाल कहना चाहते हैं कि अस्पताल में मरीज को मिलने जाते समय व्यक्ति को सावधानियां बरतनी चाहिए, किंतु हमदर्दी जताने वाले लोग उनका पालन न करते हुए मरीज के लिए परेशानियां निर्माण कर देते हैं। पाठ का सारांश देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। वाह रे हमदर्द ये एक हास्य व्यंग्य निबंध है। प्रस्तुत निबंध के द्वारा लेखक ने हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है इसका विनोदपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। साइकिल पर सवार होकर लेखक घर की ओर बढ़ रहे थे। उस वक्त सामने आने वाली कार से वे टकरा गए, जिसके कारण उनकी एक टांग टूट गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेखक के साथ हुई दुर्घटना से उनके संबंधी एवं हमदर्द परेशान हुए और वे एक एक करके अस्पताल में आने लगे। सबसे पहले लेखक से मिलने कौन आया? लेखक बता रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते थे। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी, जिनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे थे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रैप रैप की आवाज से मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़ी खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। तब मैं भीतर से कांप गया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद।
उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। क्या सुनाया उन्होंने, सुनिए। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रोंग। कविता सुनाकर मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। बच्चों, यहाँ पर इस पाठ्य से संबंधित मैंने एक अभिव्यक्ति दी है, उसे आप ज़रूर देख लें। वो इस प्रकार है जो अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछी जाती है। अभिव्यक्ति है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखते हैं। मरीज यानी अस्पताल में भर्ती बीमार व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रस्त है या उसकी सर्जरी हुई हो या फिर किसी दुर्घटना में आहत हुआ हो। औपचारिकता यही है कि हम मरीज को मिलने जाते समय सावधानी बरतें। बच्चों को अपने साथ न ले जाएं। अस्पताल में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन बंद या साइलेंट मोड पर रखें। बहुत ही कम और धीमी आवाज़ में बोलें। मरीज के कक्ष में आकर उससे दूर खड़े रहकर आवश्यक बातें करें। वहाँ पर अधिक समय तक न रुकें। स्वयं के कारण मरीज को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखें। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।